हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पूरा वीडियो देखिएगा, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न है, रूट 32 प्लस रूट 50 माइनस रूट 72 का मान ज्ञात कीजिए। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 32 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 5 बार हम लिख सकते हैं 32 को। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो इसको अगर मैं रूट करेंगे तो यहाँ से देखिए इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका ना 2 दूनी 4 और रूट 2 मिलेगा। ये मिल गया हमको। तो यानी कि 32 की जगह पे हम लिख सकते हैं 4 और रूट 2 लिख सकते हैं। इसी तरह 50 को देखेंगे ना, तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। रूट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा इसका? तो 2 5 का रूट 2 5 का पेयर बन रहा है, तो ये हो जाएगा 5 रूट 2। यानी कि हम देखेंगे यहाँ पे 50 को क्या लिख सकते हैं? तो 5 रूट 2 लिख सकते हैं। माइनस 72 को क्या लिख सकते हैं? तो देखिए 72 को हम लिख सकते हैं ना 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 नवा 72 होता है ना, तो 3 गुणे 3 लिख देंगे, 3 गुणे 3 ऐसे लिखेंगे और रूट कर लेंगे। अब इसका रूट निकालेंगे, देखिए इसका पेयर बन गया, इसका पेयर, यानी कि 2 तिहाई 6 रूट 2, तो इसको हम लिखेंगे 6 रूट 2। इस तरह से लिख लिया हमने। 4 रूट 2 5 रूट 2 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 रूट 2 आ जाएगा। इसमें से 6 रूट 2 को हमको घटाना है, तो घटा दीजिए। तो 6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 और रूट 2 लिख दीजिए यहाँ पे। तो इस तरह से ये आ जाएगा 3 रूट 2। तो 3 रूट 2 आपका आंसर है। यहाँ पे सॉरी 3 होना चाहिए, तो 3 रूट 2 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 संबंधे 2 है। यदि यह अनुपात 1 संबंधे 2 करना है तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए ये पानी है, कितना कितना कह रहा है? ये दूध है, यानी कि दूध के लिए हम लिख लेंगे मिल्क, और ये वाटर है, पानी लिख लेंगे। कह रहा है कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध है आपका 3 और पानी है आपका 2। अब कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात कितना बनाना पड़ेगा? तो 1:2 बनाना है, तो हमको 1:2 बनाना है। देखिए कह रहा है कि कितना पानी मिलाना होगा। पानी मिला रहा है ना, तो पानी की मात्रा में परिवर्तन होगा, दूध की मात्रा में तो परिवर्तन होगा नहीं। तो पहले भी 3 था, तो अब भी इसको 3 ही होना चाहिए, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 लाने के लिए। तो ये हो जाएगा 3 1 3 और 3 दूनी 6। अब इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, ये 3 है तो ये भी 3 हो गया। कितना यहाँ पे अंतर आ गया? पानी कितना यहाँ पे मिलाया गया है? तो 4 यूनिट मिलाया गया है। अब कह रहा है दूध और पानी दोनों मिला करके 75 लीटर है, तो यानी कि 3 और 2 मिला करके 5 बराबर आपका 75 लीटर है। 75 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 और 2 5, 5 बराबर 75 लीटर। तो 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो लिखेंगे 4 बराबर 75 बटा ये 5 नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 4 से। यही तो करेंगे ना, 5 से इसको काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा और 15 चौको 60। यानी कि कितना पानी मिलाया गया है? तो 2 था पहले, 6 यूनिट किया गया है। 2 यूनिट से 6 यूनिट यानी कि 4 यूनिट मिलाया गया है और 4 यूनिट आया है 60 लीटर के बराबर। तो मिलाए गए पानी की मात्रा कितनी है? 60 लीटर है। इस ट्रिक का यूज करके आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्न में कहा गया यदि 35 घोड़ों के लिए 270 केजी अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 180 केजी अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? यहाँ पे देखेंगे ना, तो 35 घोड़े हैं, 35 घोड़े हैं, कितने दिन के लिए अनाज पर्याप्त है? 21 दिन के लिए। और कितना केजी है? तो केजी को याद रखिए नीचे लिखिए, ठीक है ना, केजी को नीचे लिखिए। M1 D1 T1 बटा W1, तो W1 यानी कितना खा रहे हैं? 270 केजी खा रहे हैं, तो ये कार्य को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है ना 21 दिन के लिए, तो 28 घोड़ों के लिए, तो 28 घोड़ों के लिए मान लीजिए कि x दिन के लिए पर्याप्त होगा कितना? तो 180 केजी, ऐसे लिख लीजिए। अब हमको देखना है ना, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। फिर देखेंगे तो 28 को इधर ला लीजिए, पहले इसको काट दीजिए। 3 सत्ते 21 और 3 नवा 27। 28 को इधर लाइए, 9 को 18 को इधर लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 18 बटा 9
अगुणे 35, यही तो आएगा। 35 नहीं है, ये 28 है, ठीक है ना। तो 7 चौको 28, 4 बार में कटा और 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 35 तो कटेगा नहीं, अब ये 35 ही रहेगा। तो 2 से 35 को काटेंगे तो लिख लीजिए यहाँ पे 35/2, 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 2 7 14, 1/2 दिन, यानी 17 से ही 1/2 दिन जो है वो अनाज अब चलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि एक घन का सबसे लंबा विकर्ण, विकर्ण बराबर ना डी, डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण बराबर होता है, ये आपका विकर्ण बराबर हो जाएगा a√3 होता है। घन का विकर्ण बराबर a√3 होता है। तो हम देखेंगे तो a√3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 12√3 दिया हुआ है। √3 से √3 कैंसिल कर देंगे तो a बराबर हमको कितना मिल गया, 12 मिल गया। अब आयतन पूछ रहा है, तो आयतन जानते हैं हम क्या होता है, a³ होता है, यानी कि 12 का क्यूब हो जाएगा। अब 12 का क्यूब करेंगे तो 12 × 12 144 × 12 हो जाएगा आपका। 144 × 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौको 48, 12 चौको 48, 49 50 51 52, 12 × 12 और 5 17, तो इतना cm³ हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आयतन 1728 cm³। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, 14 छात्रों के औसत अंकों की गणना 71 पाई गई। बाद में पाया गया कि एक छात्र का अंक 56 की बजाय 42, यानी सही अंक और गलत। सही कितना था, तो 56 था, और गलत लिख दिया गया कितना, 42। और दूसरे छात्र का 32 की बजाय 74 लिख दिया गया। सही 32 था, लेकिन गलती से हमने कितना लिख दिया, 74 लिख दिया। कितने का देखें अंतर आ रहा है, 6 2 8 और 5 3 8, 88 की जगह पे कितना योग कर दिया गया है, 4 2 6 और 7 4 11। इसको देखेंगे ना तो कितने का अंतर यहाँ पे आ रहा है हमारा, यानी कि माइनस में आएगा इधर, यानी कि 88 की जगह पे 116 लिख लिया गया है। माइनस कीजिए, 16 में से 8 गया 8 और 10 में से 8 गया 2, 28 अंक कम लिखना चाहिए था, लेकिन हमने क्या लिख दिया है, 28 अंक अधिक लिख दिया है। तो प्रत्येक 14 छात्र, 14 से इसको भाग दे दीजिए, तो 14 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, तो -14 दूनी 28, यानी 2 अंक सबके में से कम हो जाएगा। अब देखिए कितना पहले था, 71 था, पहले औसत 71 था, तो 2 अंक कम कर, सब में 2 कम होगा, तो औसत में से भी 2 कम कर दीजिए, तो -2 कर लीजिए। 71 में से 2 माइनस करेंगे तो 69 आएगा। सिंपली इस ट्रिक का यूज करके आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है, एक आयत की लंबाई 15% कम कर दी जाती है और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, 15% पहले कम किया गया, फिर 10% बढ़ाया गया, और प्लस 15% कम किया गया मल्टीप्लाई 10% बढ़ाया गया, ठीक है ना, 10% बढ़ाया गया। अब आई 100 कर लीजिए, बस इस ट्रिक का यूज कीजिए, सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस फार्मूला का यूज किया जाता है, a प्लस बी और प्लस a गुणे b अब आई 100, तो कितना का परिवर्तन होगा, इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग कर रहे हैं ये क्वेश्चन। देखिए 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा, 10 में से 15 माइनस कर लीजिए, -5 आ जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 15 1 15, 15 में 10 से भाग देंगे तो 1.5 आएगा, यही तो आएगा ना। -5 और -1.5 कितना हो जाएगा, -6.5 हो जाएगा। अब माइनस शो कर रहा है कि कमी हो रही है, ठीक है ना, तो कितने % की कमी होगी, 6.5% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।